शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 6 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। आप बच्चों की अवस्था बहुत ऊंची होनी चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करते रहो। आप अपनी अवस्था बाबा के समान, विशेष रूप से जैसे बाबा प्यारे ते प्यारा है, गुणों का सागर है, आप बच्चों को भी बाप समान बनना है। देवी देवताओं के समान गुणों में रॉयल्टी लेकर आनी है। देवी देवताएं कभी बेकायदे कोई ऐसा कार्य नहीं करते, उनकी चलन बड़ी रॉयल होती है। कभी बेटाइम भी भोजन नहीं करते हैं। तुम्हारे में भी वो रॉयल्टी होनी चाहिए। बातचीत में, खान पान में रॉयल्टी होना आप ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है। साथ साथ स्वयं की महिमा याद करो। हमारे अनादि गुण कौन से हैं। तुम बच्चों को वापस घर चलना है, इसलिए अनासक्त बनना है, कर्मातीत बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना, सुकर्म करने हैं। सेवा का शौक रखना है। इस बैज से बहुत सेवा हो सकती है। भले जब आप बैज पे समझाएंगे, बैज लगाएंगे, कोई हंसी भी उड़ाएंगे, तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी। बाबा का संदेश सबको देना है। खुशी जैसी खुराक नहीं। जब आप खुश रहेंगे, बाबा की याद रहेगी, सब बंधन हल्के होते जाएंगे। यहाँ के बंधनों को हल्का करते जाना है। खुशी खुशी सबको बाबा का संदेश देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई विकर्म ना करो। तुम्हें शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना करो। कुछ ने अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को याद रखो। अवस्था की जांच के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा, स्वयं की महिमा। जांच करो। निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वो हमारे हैं। आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को जान उसका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया, आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंच से ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है, उसको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहते टावर ऑफ साइलेंस। वो है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो उड़ना है अपने घर की तरफ। फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको यहाँ से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना। अटेंशन देंगे बाबा की बात पर। तुम्हें सुकर्म करना है, विकर्म नहीं करना। बाबा ने कर्मों की गति समझाई। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई,
अब बाबा सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाबा कन्याओं को बहुत समझाते। कन्या पवित्र को कहा जाता, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भले बुढ़िया हो परंतु हो तो ब्रह्मा के बच्चे ना। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर आ जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल के जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की भी स्मृति ना आए। ऊंच पद पाना चाहते हो और किसी की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं, अपना ये शरीर भी नहीं, इस शरीर को भी भूल जाना है। अनासक्त कर्मातीत बनकर जाना है। ट्रस्टी बनो। बाबा कहते भले घूमो फिरो, फालतू खर्चा मत करो। सावधान किया बाबा ने, फालतू खर्चा नहीं करना। मनुष्य दान बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है। हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई, जो बहुत दान करते हैं उन्हें गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसे तुम्हें बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते तो फट से बोलो वहां रावण नहीं होता है। रावण द्वारा विकारी दुनिया होती है। सत्युग में विकार नहीं होते हैं, परिवार तो होते हैं, विकार नहीं होते हैं। रावण द्वारा विकारी दुनिया होती, राम बाप आकर पावन बनाते हैं। वहां पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा, ये पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। ये खेल है वैशाल्य शिवालय, पतित दुनिया और पावन दुनिया। पहले है सुख फिर है दुख। कहानी है कैसे राजा ली फिर कैसे गवाई। ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई, हमें ही जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना है। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना। मोह भी बहुतों में होता है, अपने को देखना चाहिए। हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, आपके सिवाय किसी से भी प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो। जो प्यारे से प्यारी चीज है वो याद आनी चाहिए। फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान नहीं। तुम बाबा की याद में अच्छी तरह से रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ देते हो वह देते नहीं, तुम लेते हो। कोई सोचे मैंने दान किया, बाबा को दिया, वो आप देते नहीं, वास्तव में कई गुना करके लेते हो। बाबा तो गुप्त है, वो श्रीमत देते रहते। म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदा के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल जाती है 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते। कोई भी हो बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुम्हें ऐसी भीख देते जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम ये बनते हो। तुम्हारा ये बैज कमाल कर सकता है। बाबा याद कर रहे हैं, ये जो बैज है ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत कमाल कर सकते हो। क्या कमाल कर सकते हो? सेकंड में
बेहद का वर्षा, इससे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर, छोटे बड़े सबको कहा जाता बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। ये बैज लगा कर रखो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुम्हें दो बाप हैं, दो से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वो तो दलाल है। इन द्वारा बाबा तुम्हें सिखाते, वर्षा देते। मनुष्य मनुष्य देख कर समझाना चाहिए, हर एक की नब्ज देख कर उन्हें समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वो सब है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से धक्के खाते रहते। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, जिसमें 84 जन्मों की कहानी है, ये चित्र भी साथ में हो। सर्विस करते रहो, फिर उन्हें भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उसे घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता, बड़ी रॉयल चलन होती है। बातचीत भी बड़ी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहां खान पान की भी बड़ी रॉयल्टी होती है। बाबा ने 2 दिन पहले बोल चाल की रॉयल्टी बताई कि गलत बोलने से चुप रहना अच्छा है। आज बाबा भोजन की बात कर रहे हैं। वहां कभी बे टाइम खाना नहीं खाते हैं, बड़ी रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा, अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुणों वाले, तो वो गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है, तुम भी ऐसे पूजे जाते हो। बाबा तुम्हें नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये बातें बाबा समझाते, तुम्हारी महिमा भी समझाते कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछो हम ऐसा बने हैं, जैसे हम अशरीरी आए थे वैसे ही अशरीरी बनकर जाना है। शास्त्रों में कहानी है, लाठी भी छोड़ो, परंतु उसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर छोड़ने की बात है, मतलब देहाभिमान छोड़ने की बात है। बाकी है भक्ति की बातें। यहाँ सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा बिना दूसरा ना कोई। पक्का करेंगे 5। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला। जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरें में फंसे हुए हैं, कितना मनुष्य फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है। तुम्हें तो बाबा ने मंत्र दिया, मामेकम याद करो। बाबा स्वयं हमारे सतगुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु। मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो, दैवी गुण धारण करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं। वहां समझेंगे बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठती, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते। ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है, ये तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। ये है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाबा तो सब कुछ जानते हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं? बाबा कहते साइंस से हमें क्या करना, मुझे तो बुलाते ही हैं, पतितों को आके पावन बनाओ, इसमें साइंस क्यों सीखूंगा। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हुए हैं, अरे उनके लिए तो कहा जाता ज्ञान सागर। शिव बाबा की महिमा क्या है? वो ज्ञान सागर हैं। ये भक्ति के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया, अर्थ कुछ पता नहीं। वास्तव में अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता, श्री कृष्ण का भी होता। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वो सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो तुम ये बन सकते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट।
अच्छी रीति पढ़ेंगे तो आप ऐसा बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है। सैंपल तो एक का बताएंगे, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए, नर से नारायण बनाने। पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया श्री कृष्ण ने माखन खाया, वास्तव में ये है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे। कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया। अब अपने को देखो, हम ऐसा बने हैं या नहीं। ये पढ़ाई है राजाई पद पाने के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़े कहेंगे। ये नर से नारायण बनने की पाठशाला है, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें समुख समझाना पड़ता है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए। तुम बैज पर बहुत सर्विस कर सकते हो, भले कोई हंसी भी करे। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते, बच्चे भी बाप को समझा लेते। स्त्री पति को ले आती, कहां कहां फिर झगड़ते हैं। तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बाबा के बच्चे हो। अगर एक ज्ञान में चलता है एक नहीं चलता है, विचार कई बार मेल नहीं खाते, तो आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो भी बाबा कहते आपको डरना नहीं। तुम आत्माएं बाबा के बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उसको कन्यादान कहा जाता। दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वो काम नहीं करना। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया, वो है सतयुगी दुनिया, शिवालय। तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है। तुम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, ये पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। ऐसे नहीं कि हमें कोई टीचर चाहिए, अपने टीचर खुद बनो, खुद पढ़ाई करो। अच्छा बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे। तुम जाके म्यूजियम खोलो, मकान आदि सब यहाँ खत्म हो जाएंगे, सब कुछ विनाशी है। बाबा कहते धन भी आप सफल करते हो अपना भाग्य बनाने के लिए। ये बीज बोना है, अब बीज बोएंगे तो 21 जन्मों के लिए प्राप्त करेंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, सराफ भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाकर सुख देने वाला है। बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा कि उस समय व्यर्थ गवाए। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है ट्रस्टी अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। प्यारे से प्यारी चीज बाप है, उसे याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधनों को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। अटेंशन से सुनेंगे। ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। फालतू खर्चा मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो। प्यारे से प्यारी चीज बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। बहुत ही स्पेशल वरदान। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाबा के बन गए तो सारे बोझ बाबा को दे दो।
पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देगा। इसलिए बाप दादा कहते सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे, बोझ अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म कर दो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। जो भी पुराने खाते हैं, बोझ हैं, सब बाबा को दे दो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद का खेल देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। निर्भय और हर्षित मुख होकर बेहद का खेल देखो, हलचल में नहीं आएंगे। डबल लाइट सिटी का अनुभव करने के लिए जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता दे भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहते हैं देह में रहते फरिश्ता स्थिति। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह बान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर, देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहते देह में रहते फरिश्ता स्थिति। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूं। व्रत रखेंगे, रोब से भी मुक्त रहना है। अलर्ट होकर बैठे, महसूस करें मैं प्रकाश के शरीर में हूं, मैं फरिश्ता हूं। मैंने अपने बोझ बाबा को दे दिए। बाबा स्वयं कहते हैं मीठे बच्चे, बोझ मुझे दे दो। सूक्ष्म में जो भी बोझ है बाबा को दे दे। महसूस करें बाबा ने अपना हाथ रखकर बोझ मुक्त किया है। मैं बोझ मुक्त हूं, फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। इस नए वर्ष में स्वयं के पुरुषार्थ में कुछ नवीनता लाने हेतु अव्यक्त ज्ञान मोतियों को एक नया रूप दिया गया है। सभी भाई बहनें जरूर सुने। आज का विशेष ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।